हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है गिरजेश बेलवाल। दोस्तों, आज ये हमारा जो वीडियो है वर्ल्ड वॉर सीरीज का थर्ड पार्ट है। इसमें आज हम जानेंगे एक प्लान के बारे में जो जर्मनी का प्लान था लड़ाई लड़ने का। इसको बनाया था अल्फ्रेड वॉन स्क्लीफेन ने, इसलिए इस प्लान का नाम स्क्लीफेन प्लान रखा गया। दोस्तों, ये प्लान क्यों बनाया गया? क्योंकि जर्मनी को पहले से ही पता था कि हमें तो लड़ाई करनी है भैया यूरोप में। और ऐसा है, जब 19th सेंचुरी के एंड में जो था, जो पूरा का पूरा यूरोप है दो गुटों में बट गया। एक था ट्रिपल अलायंस, एक था ट्रिपल एंटांटे। ट्रिपल एंटांटे में अपना फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया था। अभी फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया एक ग्रुप में है। तो जर्मनी को पता है, जर्मनी जो है फ्रांस और रशिया के बीच में है, तो उनको पता है कि उन्हें दोनों फ्रंट पे कभी ना कभी वॉर झेलना ही पड़ेगा। तो इसके लिए उनके जो एक मिलिट्री जनरल थे, उन्होंने एक प्लान बनाया, स्क्लीफेन प्लान जिसको बोला जाता है। देखिए दोस्तों, ये प्लान जो था, ये ऐसा प्लान बना हुआ था जिसमें 100% सक्सेसफुल थी। इस प्लान का कोई कंटीजेंसी नहीं था। इन्होंने कंटीजेंसी के लिए बस ये बोला हुआ था, अगर ये प्लान फेल होता है तो ये लोग क्या करेंगे, ट्रेंचेस बना के वहाँ पे ट्रेंचेस वॉरफेयर करेंगे। और ऐसा ही हुआ था। ट्रेंचेस वॉरफेयर हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा ट्रेंचेस खोद के उसी में ये वॉर करने लगे। तो ये प्लान के बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, ये जो प्लान स्क्लीफेन ने बनाया था, 1905 मतलब 1905 में ये बनाया था। ये बनाया था रशिया और जापानीज़ वॉर से इंस्पायर होके। रशिया इतनी बड़ी कंट्री थी, लेकिन जापान जो छोटा सा था, जापानीज़ जो एम्पायर था वो हमेशा रशिया के ऊपर अटैक करता था और वो जीत जाता था। तो इसको देख के स्क्लीफेन ने ये प्लान बनाया कि कोई भी कंट्री को अगर विक्ट्री करनी है, जीतना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अटैक करना पड़ेगा। डिफेंसिव मोड में कभी भी जीत नहीं मिल सकती। डिफेंसिव में केवल अपना बचाव कर सकता है। अटैक करने पर वो इन्वेड जब करता है तो कोई भी कंट्री, तो उसको बहुत सारे उसके फ़ायदे मिलते हैं। तो इसीलिए बनाया गया। अभी क्या है, जो हमारा यूरोप है वो दो गुटों में बट चुका है, उसमें दो पावर हो गई हैं। तो उसके लिए क्या था, अब जैसा मैप में देख रहे हैं, जर्मनी जो है, जर्मनी के ईस्ट में जो है वो है रशिया है और वेस्ट में जो है वो है फ्रांस है। जर्मनी को पता है कि उसको ईस्टर्न फ्रंट पे इतनी लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि रशिया उतना डेवलप नहीं है और बेकार सी कंट्री है। इतना बड़ा कंट्री है, ये तो चला भी नहीं पा रहे हैं अपनी कंट्री को। रशिया ने तो इवन अलास्का अपना एक एरिया यूएसए को बेच भी दिया था। इसलिए जर्मनी का जो मेन फोकस था वो था वेस्ट में था। वेस्ट में फ्रांस है, फ्रांस ज़्यादा डेवलप्ड है, पहले से ही कॉलोनाइजेशन में वो सुपीरियर है। तो उनका जो था ये प्लान फ्रांस को माइंड में रख के बनाया गया। उनको पता था कि जब जो ट्रीटी है, ट्रीटी के हिसाब से फ्रांस और रशिया जो हैं दो फ्रेंड हैं। अगर कभी ये यूरोप में लड़ाई होती है तो फ्रांस भी लड़ाई में आएगा और रशिया भी लड़ाई में आएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि फ्रांस को पहले जीत लिया जाए। फ्रांस को हम पहले जीत लेंगे और रशिया को बाद में। उनको पता है कि रशिया अपनी मोस्टली आर्मी है। रशिया को सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो है जापान से। जापान जो है रशिया की ईस्ट वेस्टर्न साइड में है, तो रशिया अपनी मोस्टली आर्मी जो है ईस्ट साइड में रहता है। और रशिया इतना बड़ा है, उसकी आर्मी को मोबिलाइज होने में कम से कम 5 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। तो जर्मनी का जो स्क्लीफेन था उसने सोचा कि जो है 6 हफ्तों में हम जो है फ्रांस को पूरा का पूरा जीत लेंगे। स्क्लीफेन को ये तो पता था कि बेल्जियम और ब्रिटेन की ट्रीटी है, लेकिन उसको ये पता था कि ये अटैकिंग ट्रीटी है। मतलब वो सोचता था कि डिफेंसिव है, ऑफेंसिव ट्रीटी नहीं है। वो सोचता था कि जब डिफेंस के लिए ही ब्रिटेन आएगा, और वैसे भी ब्रिटेन जर्मनी से नहीं लड़ेगा क्योंकि एक तो फैमिली रिलेशन है ब्रिटेन और जर्मनी का, और दूसरा क्या है कि ब्रिटेन एक छोटे से देश के लिए, छोटा सा एक ये बेल्जियम के लिए जर्मनी जैसे सुपर पावर से कोई पंगा नहीं लेगा। ये सोच के ये प्लान बनाया गया था। अभी क्या था इसमें, ये प्लान में क्या था कि जर्मनी ने अपना मोस्टली जो फोकस करना था लड़ाई के टाइम में, तो दो फ्रंटों पे लड़ाई करना काफ़ी टफ होता है। तो उन्होंने क्या करना था, एक छोटी सी आर्मी अपनी रशिया के बॉर्डर पे लगा देनी थी, और जो मोस्टली जो आर्मी है वो कहाँ करना था, बेल्जियम के थ्रू अटैक करते हुए, जो बेल्जियम और लग्जमबर्ग जो दोनों के दोनों न्यूट्रल थे, उनके थ्रू अटैक करते हुए जो है फ्रांस के पूरे पेरिस कैपिटल सिटी को घेर के वापस जर्मनी में आ जाना था। जो जर्मनी और फ्रांस का जो बॉर्डर था उससे होते हुए वापस जर्मनी में आके फिर जर्मनी के जो हाईटेक रेलवे सिस्टम था, उस टाइम पे जर्मनी के पास बहुत अच्छा रेलवे सिस्टम था, उस रेलवे से होते हुए उन्होंने क्या करना था, रशिया में वापस चला जाना था ताकि वो रशिया में लड़ाई लड़ सकें। ऐसा उनका प्लान था। लेकिन कोई भी प्लान, ये तो ऑन पेपर प्लान था, एग्जीक्यूशन का बड़ा ज़्यादा वो रहता है इसमें। अभी क्या था, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है एग्जीक्यूशन का होता है, जो एग्जीक्यूट नहीं होता है। हमें पता है कि
ये स्क्लीफन जो प्लान है ये जो है ये फेल हो गया, क्योंकि अगर ये पास हुआ होता तो अभी जर्मनी जीता होता, लेकिन जर्मनी हार गया, इसका मतलब प्लान फेल हो गया। इसमें क्या था कि जब ये प्लान जो बनाया था वो स्क्लीफन ने बनाया हुआ था, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी। जो 1914 में जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो जो है जो स्क्लीफन था उसकी डेथ हो गई थी। दोस्तों ये प्लान जो था ये ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि इससे 100% सक्सेसफुल मिलती जर्मनी को, और जो जर्मनी और ये पूरा का पूरा प्लान जो था बेस्ड था स्पीड पे। जितनी स्पीड से प्लान को एग्जीक्यूट किया था उतनी ही इनको विक्ट्री मिलती। लेकिन क्या था कि स्पीड के आगे बहुत सारे मतलब रेजिस्टेंस होते हैं, ये रेजिस्टेंस वो झेल नहीं पाया जर्मनी, ऐसा ही हुआ। तो इस प्लान के बारे में आइए हम एक बार में जानते हैं। देखो ये प्लान जो बनाया गया था, ये प्लान था जर्मनी के जो फ्रांस का बॉर्डर है, फ्रांस के बॉर्डर में अगर है तो फ्रांस का जर्मनी से हमेशा से थ्रेट है। जब बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया तो उस टाइम बिस्मार्क ने बहुत उल्लू बनाया था फ्रांस का जो बिस्मार्क ने बहुत उल्लू बनाया, उनको फालतू की ट्रीटी में धकेल दिया, उनको मतलब उनका बहुत सारा लैंड छीन लिया, ऐसे करके इन्होंने। तो फ्रांस अपना सबसे बड़ा दुश्मन जो समझता है जर्मनी को समझता है, इसलिए जर्मनी को भी पता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन जो है फ्रांस है। इसलिए क्या था, तो फ्रांस अपने जर्मन बॉर्डर पे जो है आर्मी अच्छी खासी स्ट्रेंथ रखता था, ऐसी जर्मनी भी रहता था। तो जर्मनी को पता था यहाँ से अटैक करना तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मिल जाएगा और सामने इन्फेंट्री की लड़ाई होगी तो उसमें मैं कभी जीत नहीं पाऊँगा, उसका कोई डिसीजन नहीं निकलता। इसलिए जर्मनी ने क्या किया कि न्यूट्रल जो बेल्जियम है, बेल्जियम और लग्जमबर्ग के थ्रू हम क्या करेंगे, फ्रांस में एंटर करेंगे। फ्रांस में एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, अंदर पूरा का पूरा बेल्जियम को तो हम जल्दी इन्वेट कर देंगे। बेल्जियम को इन्वेट करने के बाद बेल्जियम के रेलवे से अपनी आर्मी को मोबिलाइज करते हुए अंदर लेके जाएंगे, फ्रांस के अंदर लेके जाएंगे। फ्रांस के अंदर जाते हुए हम फ्रांस को घेरते हुए, उसकी पेरिस सिटी को घेरते हुए हम क्या करेंगे, वापसी जो फ्रांस की जो आर्मी लगी हुई थी बॉर्डर पे उसको पीछे से अटैक करेंगे और उसको ध्वस्त करते हुए वापस जो है हम यहाँ पर आ जाएंगे, जर्मनी में आ जाएंगे। और जर्मनी के हाईटेक रेलवे सिस्टम से हम क्या करेंगे, सीधे हम रशियन बॉर्डर पे चले जाएंगे जो ईस्ट में था, वहाँ पर फिर हम रशिया को भी ऐसे हमें फ्रांस हमारे कब्जे में आ गया और रशिया फिर रशिया को पकड़ लेंगे, हम रशिया पे अटैक कर देंगे। क्या होता है कि लड़ाई में दो टाइप की आर्मी आती है, एक ऑफेंसिव होती है और एक क्या होता है कि जो में कब्जे में उसको कंट्रोल में कर सके। लड़ाई में क्या होता है कि लड़ाई हुई सब कुछ है, ये लोग क्या करते हैं, लड़ाई के बाद आर्मी उनके पुलिस स्टेशन को कैप्चर कर लेती है। फ्रांस में जहाँ पे पुलिस स्टेशन थे उनको कैप्चर कर लेती है। अगर पुलिस आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है, क्योंकि कहीं पर कुछ भी क्राइम होगा तो लोग कहाँ जाएंगे, पुलिस स्टेशन में। पुलिस जो है जर्मन है तो कहाँ जा पाएंगे, सारा कुछ जर्मन के अंदर में हो गया। ये इनका पूरा प्लान था। ये प्लान केवल और केवल इसलिए बनाया गया था रशिया और फ्रांस को ध्यान में रख के, ताकि ये दोनों के दोनों फ्रेंड है और जब फ्रांस पे हम अटैक करेंगे तो रशिया भी जरूर आएगा, या ऐसा कोई मतलब सिचुएशन अगर यूरोप में बनती है कि ऐसी लड़ाई हो जिसमें रशिया और फ्रांस एक साथ आए तो जर्मनी को बीच में पीस देते। लेकिन जर्मनी ने क्या किया कि रशिया को तो आर्मी मोबिलाइज करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं फ्रांस को पूरा जीतता हुआ सीधे रशिया में चला जाऊँगा और रशिया को वहाँ से हरा दूँगा। ये उनका पूरा प्लान था। आइए दोस्तों मिलते हैं दो महानुभावों से। ये महानुभाव जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है अल्फ्रेड ग्राफ वॉन स्कीफेन। ये वो आदमी है जिन्होंने इस प्लान को बनाया था। और दूसरे महानुभाव जिसने इस प्लान का बेड़ा गर्क कर दिया है, इनका नाम है हेलमुथ वॉन मॉर्टके। ये जो हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे चीफ कमांडर थे जर्मन आर्मी के। इन्होंने क्या किया, इस प्लान को अप्लाई तो किया लेकिन बहुत सारे इफ एंड बट के साथ अप्लाई कर दिया। और जो ये थे हमारे स्क्लीफन थे, उन्होंने इसको बिना इफ एंड बट के बनाया हुआ था। ठीक है, अगर एज इट इज़ ये प्लान एग्जीक्यूट होता तो ऐसा माना जाता है, बाद में वर्ल्ड वॉर के बाद माना गया कि अगर ये एज इट इज़ होता तो जर्मनी जरूर जीत जाती, लेकिन हुआ तो नहीं। तो इससे जो हेलमुथ वॉन मॉर्टके थे, मॉर्टके ने क्या किया कि इस प्लान में बहुत सारे चेंजेस कर दिए। जैसे इन्होंने अटैकिंग आर्मी कम करके डिफेंसिव ज़्यादा कर दी, जो जर्मन और फ्रांस के बॉर्डर पर लगनी थी, ये किया। और दूसरा क्या किया इन्होंने, जैसे ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा देरी कर दी। तो ये जो है इन्होंने पूरे के पूरे प्लान का बेड़ा गर्क कर दिया। देखो हुआ ये कि जर्मनी ने सोचा, जो मॉर्टके ने सोचा कि हम अटैक करेंगे बेल्जियम के थ्रू, स्पीड से हम जाएंगे फ्रांस को, पूरा पेरिस को कैप्चर करते हुए हम वापसी आके इनको अटैक करके फ्रांस की जो आर्मी बॉर्डर पर लगी होगी उसको मार के हम सीधे रशिया को चले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, बेल्जियम ने इनको अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिया। बेल्जियम ने क्या किया, वहाँ पे ठीक ठाक लड़ाई लड़ी और बेल्जियम के सपोर्ट के लिए ब्रिटेन भी आ गया नंबर 1, यहाँ पे बेड़ा गर्क हो गया।
पे ब्रिटेन के आते, ब्रिटेन और बेल्जियम की जो कंबाइन आर्मी थी उन्होंने अच्छा खासा जो है इनको रेजिस्टेंस दिया। अभी बेल्जियम जब तक जर्मनी की स्पीड थोड़ी कम हो गई, लेकिन पीछे हटा बेल्जियम जब पीछे हटा तो बेल्जियम ने क्या किया, अपनी रेलवे लाइनें तोड़नी स्टार्ट कर दी। बेल्जियम की आर्मी ने ब्लास्ट कर करके अपनी रेलवे लाइनें तोड़ दी ताकि इनको फ़ायदा ना हो हमारी। और पहले से कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन वगैरह वायरलेस तो कुछ होता नहीं था, ये लोग क्या करते थे, ये तार वगैरह ही बेचते थे। तो इन्होंने क्या किया, वो सारी लाइनें सारी ध्वस्त कर दी। तो क्या था कि इनका जो कम्युनिकेशन था वो अपने मेन लाइन से टूट गया। मोड के जो थे उनसे इनकी आर्मी का कनेक्शन टूट गया। जर्मन बुलडोजर कहा जाता था इस आर्मी को। ये चलता हुआ पूरी आर्मी आती थी, करीब 20-20 किलोमीटर एरिया में फैलते हुए आती थी। और वो आर्मी क्या करती थी, जहाँ से गुजरती थी सब कुछ तबाह करते हुए जाती थी। इन्होंने सब कुछ बेल्जियम को बुरी तरीके से तबाह कर दिया। वहाँ पे इतना मिलिट्री क्राइम हुआ, पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा। पहले जो बाहर जर्मन लोग रहते थे वो बड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे वर्ल्ड वार 1 में कि जर्मनी जीत जाए, लेकिन बाद में उन्हें जब बेल्जियम की हालत देख के उन्हें पता लगा कि जर्मनी का जीतना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। फिर उसके बाद जर्मनी को जैसे जैसे इनके सैनिक गए, और ये सैनिकों ने क्या किया, इनमें से एक आदमी और था जिसने इसका पूरा बेड़ा गर्क किया। दोस्तों, ये जो आदमी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इनका नाम है डेट्रिच वोन क्लोटेज। ये जो आदमी है, इन्होंने भी पूरे के पूरे प्लान का बेड़ा गर्क किया। जर्मनी का प्लान था कि सितंबर-अक्टूबर में अपना पूरा करके सारी ये फ्रांस से लड़ाई पूरी करके हम लोग क्या करेंगे, दिसंबर में अपना क्रिसमस जो है अपने घर में मनाएंगे। लेकिन इनको बड़ी जल्दी लगी थी क्रिसमस मनाने की। इन्होंने क्या किया, इनका प्लान के अकॉर्डिंग क्या था, जैसे हम मैप में देख रहे हैं कि ये पेरिस के पीछे से, पेरिस के जो है वेस्ट से हमने कवर करते हुए आना है इसको। अगर किसी भी देश की राजधानी कंट्रोल में है तो सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले ही मार्ने रिवर क्रॉस कर दी। उससे पहले पेरिस से पहले एक मार्ने रिवर है, उसको इन्होंने क्रॉस कर दिया। अगर इनका लिंक टूट जाता तो इनको भारी नुकसान झेलना पड़ता। इसके लिए जर्मनी सारी आर्मी इनके साथ हो गई। तो 48 किलोमीटर पहले ही इन्होंने क्या किया, पेरिस से 48 किलोमीटर पहले ही इन्होंने घूमना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पर से पूरे के पूरे प्लान का बेड़ा गर्क हो गया। पूरे के पूरे पेरिस को कवर करके घूमना था, लेकिन ये पहले ही पूरा का पूरा अपना घर आने की जल्दी में पहले ही इन्होंने सारा का सारा बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ पे। दोस्तों, तो ये प्लान था जर्मनी का अटैक करने का, यहाँ पर यूरोप को जीतने का। तो लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारी कमियाँ हैं प्लान में। ऑन पेपर ये प्लान बहुत अच्छा लगता था कि हाँ जर्मनी जीत जाएगा और पूरा का पूरा यूरोप उसके कब्जे में हो जाएगा। लेकिन क्या है कि इसको बनाते समय स्कैफलिन ने जो प्लान ये बनाया, स्टीफन ने जो प्लान बनाया, ये इसको ढंग से इसको बना नहीं पाए। इन्होंने बनाने के लिए क्या किया, इसका कोई कंटीजेंसी नहीं बनाया, और दूसरा इफेन बर्ड्स के साथ नहीं बनाया कि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। जर्मन आर्मी को कुछ नहीं पता था, बुलडोजर की तरह आगे बढ़े जा रहे थे। पता नहीं है कि क्या करना है, स्पीड में जाना है, तोड़ ताड़ के आ जाना है, बस ये नहीं पता है कि अगर आगे बड़ा अटैक मिलता है तो क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा, जो इसको एग्जीक्यूट कराने वाले जो मेन आदमी थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसमें मोडके साहब ने भी बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करके इसकी कहानी ख़त्म कर दी। और तीसरा ये साहब, जो साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने तो क्लोटेज साहब ने तो पूरा इसका ऐसी की तैसी ही कर दी। जो इसके ताबूत में जो आखिरी कील थी वो इन साहब ने कर दी। तो ऐसे जो है ये प्लान फेल हो गया। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे क्या है, ये प्लान फेल करने के पीछे जो ब्रिटेन और फ्रांस ने जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, द फर्स्ट बैटल ऑफ मार्ने, जो 6 सितंबर टू 12 सितंबर 1940 में लड़ी गई, इसको हम अपने अगले पार्ट में बताएंगे। दोस्तों, हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, इसमें कमेंट करना, इसको अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, हर किसी के साथ इसको शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, हमारा ये हिस्ट्री के वीडियो बनाने के पीछे एक जो हमारा पर्पस है वो ये है कि हमें हिस्ट्री हर किसी को पता होनी चाहिए, ताकि वो जो हिस्ट्री की गुड लर्निंग है उससे सीखे और जो बैड लर्निंग है उससे सबक ले। क्योंकि हिस्ट्री पता होना, हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ाई जाती है, इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि हम उस चीज़ को, जो गलत चीज़ है उसको दोहराए नहीं, और जो सही चीज़ थी उसको अनुसरण करें, उसके हम थ्रू चलें। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।